महादेव, घर घर महादेव। हमें पूछा गया है कि नवरात्रा आ रही है, तो नवरात्रा में कौन सी लकड़ी के ऊपर, कौन सी समिधा के ऊपर हवन करें। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 18 नंबर के अध्याय में समिधाओं की बात कही गई है, लकड़ी की बात कही गई है। तो कौन सी लकड़ी के ऊपर हवन करने से क्या प्राप्त होता है। तो कहा गया कि यदि घर में शांति चाहिए, घर में झगड़ा ना हो, घर में कलह ना हो, तो उसके लिए समी होमश शांत्यर्थे, समी की लकड़ी के ऊपर हवन करना चाहिए। समी की लकड़ी के ऊपर हवन करने से घर के कलह समाप्त हो जाते हैं, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, और कभी भी घर पर, दुकान पर, कारोबार में किसी का किया गया उल्टा पुल्टा जो कुछ है वो प्रभावित नहीं होता। ये समी की लकड़ी की इतनी बड़ी महिमा है। समी होमश शांत्यर्थे, घर की शांति के लिए समी की लकड़ी पर गृह प्रवेश करते हैं, दुकान की एंट्री कर रहे हैं, ऑफिस शुरू कर रहे हैं, तो समी की समिधा के ऊपर यानी समी की लकड़ी के ऊपर ही हवन कीजिएगा, यह वर्णन किया गया है। और कहा गया व्यापार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में चले, उसके लिए वृत्यर्थे च पलासकम, पलास की लकड़ी के ऊपर हवन करें। किसी ने पैसा मार लिया है, देता नहीं है, वृत्ति का हरण हो रहा है, तो वृत्यर्थे च पलासकम, तो फिर पलास की लकड़ी को होम कीजिएगा, उसको हवन में लगाइए। अन्न घृत द्रव्यों से देवताओं के नामों का उच्चारण करते हुए यह हवन करना चाहिए। लिखा है समिधन्यास के द्रव्य नामना मंत्रेण वाहुनेत, मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं का आह्वान करके यजन किया जाता है, तो उसे यज्ञ की महिमा अपने आप में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपने समिधा का प्रयोग किया है, घृत का प्रयोग किया है, जब तक हवन पूरा ना हो जाए तब तक उसका प्रयोग करें। जैसे मान लिया जाए आपने समी की लकड़ी से हवन चालू कर दिया, तो अंत तक वह समिधा होनी ही चाहिए, नहीं कि बाद में आप आम डालने लगे, कुछ और डालने लगे। जो डालें सो डालें, लेकिन अंत तक वो चीज अवश्यमेव रहनी चाहिए। ऐसा वर्णन कितना अच्छा लगा। प्रारंभे यत् कृतम द्रव्यम तत्क्रियांतम समाचरेत, यह कर्मकांड कहता है कि जो आरंभ में तुमने पूजा में जिन वस्तुओं को प्रयोग में लिया है, अंत तक वो सामग्री रहनी ही चाहिए। तो तत्पश्चात फिर जब यजन पूरा हो जाता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ऐसा वर्णन है। ब्राह्मणान भोजिए पश्चात धावात आहुत संख्या, कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे विद्वानों, आचार्य और ऋतज्ञों को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि यजन करने वाला यजमान, आहुतियां डालने वाला ब्राह्मण, ये पास बैठ करके भोजन करे, ऐसा भी वर्णन किया गया। पहले ब्राह्मणों को जिमा दें, फिर आचार्य के साथ यजमान भी वहां पर बैठे। यज्ञ सामग्री और यजमान और आचार्य, इनकी महिमा कम नहीं है, इनकी महिमा बराबर है। यजमान को भी उस बराबरी में लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, छोटी सी बात के लिए, और बात बहुत बड़ी हो गई है, वीडियो आगे भेजें। आज एकादशी हो गई है, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 मार्च 2026, और आज पाप मोचनी एकादशी है, और इसी 11 के दिन हमने ये वीडियो बनाई है, ये आपके पास पहुंचे, आप सब आनंदित हों। परमात्मा के चरणों में मेरी प्रार्थना है। 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक नवरात्रा का महाव्रत है, तो उसमें आप इस तरीके से जरूर हवन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।